नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। और आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर पेपर है। 2024 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर पे। इसी 2024 का पेपर सॉल्व किया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू पर फ्लोरोअल्काइल एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंसेस, जो पीएफएस, ये बेसिकली नॉन स्टिकी जो पेन आता है ना, वो बेसिकली इन्हीं पीएफएस एएस से बने होते हैं। जो नॉन स्टिकी पेन होते हैं, आजकल काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है। तो दैट आर यूज्ड इन मेकिंग मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स. PFAS are not easily degraded in the environment. Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो PFAS है वो ग्रुप ऑफ सिंथेटिक केमिकल है जो कि रेजिस्टेंट है ग्रीस, ऑयल और वाटर एंड हीट। तो ये नॉन स्टिकी, इसीलिए नॉन स्टिकी जो पेन होते हैं वो इससे बनते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग cookware and food packaging, cleaning products, paints, firefighting foams, stain and water resistant fabrics, carpeting, aerosol propellant, solvent, pesticides, anti foaming agents and surface treatment for textile, leather, machinery. तो ये सब दिया हुआ है। जो पहली स्टेटमेंट उससे सही हो जाएगी। PFAS आर ए कंसर्न बिकॉज दे डू नॉट ब्रेक डाउन ईजीली इन द एनवायरमेंट। तो वो डिग्रेडेबल नहीं है, ईजिली डिग्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही होगी। कैन कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर, सॉइल एंड एयर, कैन बिल्ड अप इन द ब्लड्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो बायो एक्यूमुलेशन हो जाती है। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो छोटे छोटे कण हैं इसके PFAS के, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है इकट्ठे होते रहते हैं जैसे हम कंटेमिनेटेड वाटर या फूड जो है कंज्यूम करते हैं। फिर कैन मिमिक फैटी एसिड्स इन बॉडी। तो ये डेंजरस चीज़ है। आपके फैटी लीवर हो या आपका फैटी जो है, इससे क्या है, आपकी बॉडी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो सकती है। फिर कैन एक्ट एज एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम सच एज लीवर डैमेज, थायराइड डिजीज, ओबेसिटी, फर्टिलिटी इशू एंड कैंसर। तो ये सब चीज़ें क्या है, इससे हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग का कैराबिड, बीटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट, वॉस्प्स, पैरासिटॉइड स्पीशीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पैरासिटॉइड जो स्पीशीज है वो देखते हैं क्या है पैरासिटॉइड। इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ यंग दैट डेवलप ऑन और विद इन अनदर ऑर्गेनिज्म, द होस्ट इवेंचुअली किलिंग इट। तो मान लो कोई होस्ट है, कोई जानवर है या कुछ ऐसा है, उस पर ये डिपेंड करते हैं, उसको ही ये डिस्ट्रॉय करके ये अपना जो है फूड क्रिएट करते हैं। तो वो है पैरासिटॉइड्स। पैरासिटॉइड है कैरेक्टर ऑफ बोथ प्रीडेटर एंड पैरासाइट्स। तो इसमें प्रीडेटर एज अ प्रीडेटर भी काम करते हैं और पैरासाइट भी काम करते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं जो हमारे पैरासिटॉइड्स इंक्लूड, क्या है, वॉस्प होते हैं, जिसमें मैनी स्पीशीज ऑफ वॉस्प आर पैरासिटॉइड इंक्लूडिंग लेक्यूमिनेड एंड बेरकोनाइड। तो ये साइंटिफिक नेम है। फ्लाइज हो गई, जिसको मक्खी बोलते हैं हम। मैनी स्पीशीज ऑफ फ्लाइज आर पैरासिटॉइड स्पेशली दोज इन टेकिनाइड फैमिली। फिर बीटल्स है, सम ऑफ द बीटल्स आर पैरासिटॉइड्स। मोथ्स है, लेसविंग है, कैडल फ्लाइज, कैडीज फ्लाइज है। तो ये सब क्या है, ये किसके ये है, पैरासिटॉइड के वो है। तो इसमें यहाँ कौन कौन से दिए हुए हैं, बीटल्स है और फ्लाइज है एंड वॉस्प है। तो यहाँ ओनली 3 इसका आंसर हो जाएगा। टर्माइट क्या है, टर्माइट आर नॉट कॉमनली नोन एज पैरासिटॉइड स्पीशीज बट दे कैन बी इन्वॉल्व इन पैरासिटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो पैरासिटिक का पैरासाइट बेसिकली क्या है कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग कोई बॉडी है या एनिमल है, उस पर ये आप अपनी जो है साइट बना लेते हैं और अपना फूड वहीं कलेक्ट करते हैं, जो एक्चुअल लिविंग बीइंग है उसको डिस्ट्रॉय करके। तो ये पैरासाइट रिलेशन तो बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल ये पैरासिटॉइड स्पीशीज नहीं है टर्माइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स, ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, अबव ऑफ द हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली। तो यहाँ ऑल 3 क्या है, पी फैमिली से आते हैं। तो आप पी फैमिली अगर सिंपल गूगल पे डालोगे तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें, बीन्स आ जाएंगे, बीन्स भी इसी फैमिली से आते हैं। तो ये वहाँ आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द बर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये बर्मिन बेसिकली अब क्या है, इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। पहले वो एक अलग से शेड्यूल होता था, WPA जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंडर। बट अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसको वो बर्मिन वो बेसिकली डिक्लेयर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड्स ऑफ अदर एनिमल्स। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्लाइंग फॉक्स है क्या, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बेसिकली। तो फ्लाइंग फॉक्स क्या है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज जनरली कंसिडर्ड एज बर्मिन एज दे आर रेयर
Red orchards means the flying fox comes under Schedule 2 of WPA 1972. As per section of the Act of the central government may by notification declared any animal wild species in Schedule 2 to be vermin for any area for such a period may be specified. तो ये बेसिकली ये वर्मिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के सेक्शन 62 के अंदर इसको क्या है, वर्मिन किसी भी एनिमल को किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए वो उसको नोटिफाई कर सकती है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? फ्लाइंग फॉक्स ऑल्सो कॉल्ड ए ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट, तो ये फ्रूट बैट्स है। एंड एज इट फ्रूट्स फीडिंग ऑन द जूस इट हेल्प्स इन सीड डिस्पर्शन पॉलिनेशन मेकिंग देम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो ये बेसिकली इकोसिस्टम में हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोसिस्टम के लिए। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ये फ्लाइंग फॉक्स जो है फीड ऑन ब्लड्स ऑफ अदर एनिमल, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे अपडेटेड और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।